हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसी कैंडल जो कि आपको बताएगी कहां से प्राइस दोस्तों रिवर्स होने वाली है। और ये बहुत पावरफुल कैंडल है क्योंकि जब प्राइस कहीं से भी रिवर्स होने वाली होगी तो आपको ये कैंडल स्टिक वहां बनती हुई दिखेगी। अगर वहां पे आपको चार्ट पे ये पैटर्न दिखता है तो वहां से प्राइस दोस्तों रिवर्स होगा और बहुत पावरफुल पैटर्न है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखो और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल पैटर्न होता है और जब चार्ट पे दिखेगा तो वहाँ से आपको रिवर्सल दिखेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं दोस्तों ये पैटर्न होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से। अगर आप ये समझ जाओगे दोस्तों इसकी साइकोलॉजी क्या है और किस तरह से वर्क करता है तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी और आप लोग सही से ट्रेड भी ले पाओगे। ठीक है, चार्ट पर जब भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो आपको पैटर्न ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ये वाला पैटर्न। जो फर्स्ट वाली कैंडल रहेगी आपको रेड दिखेगी, फर्स्ट वाली कैंडल, और ये छोटी रहेगी सेकंड वाली से। सेकंड वाला पैटर्न फर्स्ट वाली कैंडल से बड़ा रहेगा, सेकंड वाली कैंडल ग्रीन रहेगी और फर्स्ट वाली कैंडल रहेगी रेड। सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली को अपने अंदर में पूरी तरह से इनगल्फ कर लेगी। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का ये हाई रहा और ये लो रहा। देखो सेकंड वाली कैंडल के देखो हाई लो के रेंज के अंदर में है फर्स्ट वाली कैंडल। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे इसका ये हाई रहा, इसका ये लो रहा, देखो यहाँ पे इसके बीच में है, यानी कि सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली को इनगल्फ कर लेगी। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइस अगर कहीं से नीचे गिर रहा है और ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है, यानी कि अगर दोस्तों प्राइस से नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब यहाँ पे ये ग्रीन वाली कैंडल बनती है तो यहाँ पे सेलर जो है वो वीक पड़ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेकंड वाली कैंडल ने फर्स्ट वाले को इनगल्फ कर लिया है, यानी कि खा गया। जब भी आपको दोस्तों चार्ट पे ऐसा पैटर्न दिखेगा तो इसका मतलब कि दोस्तों प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से बायर प्राइस को ऊपर ले जाने वाले हैं। लेकिन आपको ये पैटर्न हमेशा बनता हुआ चार्ट पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो आपको प्रॉफिट देगा। बट कहाँ बनना चाहिए दोस्तों, ये बनेगा सपोर्ट पे अगर ये बुलिश पैटर्न रहेगा तो। जैसे कि अगर प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और इसके बाद ये पैटर्न यहाँ पे बनता है तो इसके बाद प्राइस यहाँ से मूव करेगी ऊपर की तरफ। ऐसे सेम जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, मान लो दोस्तों प्राइस देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ गया। अब यहाँ पे आपको ये टॉप पे पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखता है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली दोस्तों रहेगी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और जो सेकंड वाली रहेगी आपको ये रेड बनती हुई दिखेगी। लेकिन फर्स्ट वाली से सेकंड वाली कैंडल जो रेड है ये बड़ी रहेगी, फर्स्ट वाली कैंडल से बड़ी रहेगी सेकंड वाली कैंडल। मतलब कि सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाले को इनगल्फ किए रहेगी कुछ इस तरह से। देखो दोस्तों यहाँ पे इसका ये हाई है और देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे लो हाई। यहाँ पे जो बायर थे वो बेग पड़ गए दोस्तों, यहाँ से बायर प्राइस को ऊपर लेके तो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं टॉप पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, बायर को दबा देते हैं सेलर और प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए चार्ट पे एग्जाम्पल, ये देखिए दोस्तों, देखो ये प्राइस नीचे गिरा था, देखो ये यहाँ पे टॉप से जहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद जब प्राइस बॉटम पे आता है जहाँ पे सपोर्ट है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाली रेड कैंडल है और ये सेकंड वाली देखो ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल दोस्तों पूरी तरह से इनगल्फ हो गई है। यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल ने इसे यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बाइंग प्रेशर अब बन रहा है, अब यहाँ पे सेलर वीक पड़ रहे हैं। चार्ट पे अगर ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखता है इसका मतलब कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ से प्राइस मूव करने वाला है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कैसे लोगे, देखो दोस्तों जब प्राइस इसके यहाँ पे जो सेकंड वाली कैंडल है, यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, जब प्राइस इसकी हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है, आपको यहाँ पे इसका हाई लो ऐसे मार्क कर लेना है। प्राइस जब इसकी हाई को एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करेगी तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से बाइंग करनी है, ठीक है, और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। इसी को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल स्टिक का सीरीज चल रहा है, जितनी भी कैंडल स्टिक है मैं दोस्तों आपको सभी कैंडल स्टिक सिखाऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बेरिश पैटर्न है, देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉटम से देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे टॉप पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट होता है और देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों, बायर तो यहाँ तक प्राइस को यहाँ तक ले गए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बायर सस्टेन नहीं कर पाते हैं
हैं, यहाँ पे बायर को सेलर इनगल्फ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बायर यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेकंड वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल को देखो इनगल्फ कर लिया है, यानी कि सेकंड वाली कैंडल ने फर्स्ट वाली कैंडल को निगल लिया, खा गई। तो यहाँ पे बायर वीक पड़ गए और दोस्तों यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। प्राइस जब इसके लो को ब्रेक करेगी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर रखना है आपको एसल। और देखिए यहाँ पे चार्ट पे ये देखो दोस्तों, देखो ये यहाँ पे प्राइस देखो नीचे गिर रहा था, फिर से यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया और देखो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न देखो क्रिएट हुआ है बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस ने इसकी हाई को ब्रेक किया है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। तो आप यहाँ पे बाय करेंगे एंड इसके नीचे यहाँ पे रखेंगे एसल। एंड जो टारगेट है आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों 1:2 का फर्स्ट टारगेट, यानी कि फर्स्ट जो आपका रजिस्टेंस रहेगा ऊपर वही हो जाएगा टारगेट। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो बेरिश इनगल्फिंग है वो किस तरह से यहाँ पे चार्ट पे बनेगी। देखो दोस्तों, देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, और देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस मिलता है एंड देखो यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ चार्ट पे दिखाता हूँ कि दोस्तों किस तरह से आपको इस पैटर्न को चार्ट पे ढूंढ के आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, ताकि आपको ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप सही से ट्रेड ले पाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप किसी भी कैंडल को यूज करो चार्ट पे तो अकेली कैंडल को यूज मत करो, यानी कि आपको सिर्फ कैंडल के भरोसे ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ आपको अदर कंफर्मेशन लेना है, जैसे कि कोई इंडिकेटर या कोई आपकी स्ट्रेटजी हो, जैसे कि आप यहाँ प्राइस सेक्शन को यूज कर सकते हो इसके साथ साथ, ताकि दोस्तों आपको ये सही डायरेक्शन बताए प्राइस यहाँ से मूव करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक के भरोसे यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपको ये कभी कभी धोखा भी दे सकती है, तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा दोस्तों स्टॉप लॉस रखो जब भी ट्रेड करो और अदर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करो, क्योंकि आपको एक चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे पता है कि 100% कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में। तो आपको हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये कैंडल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका यहाँ पे एक्यूरेसी 50% है या 60%, बस इतना ही है। कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकती, कोई भी, बस ये 60% 70% काम करेगी बस। जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न काम करता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये प्राइस देखो दोस्तों नीचे आ रहा था एंड देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली एक रेड कैंडल बनी हुई है एंड इसके बाद देखो सेकंड वाली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है। और यहाँ पे आपको देखो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि जो सेकंड वाली कैंडल है फर्स्ट वाले को देखो इनगल्फ कर लिया है, यानी कि खा गई है। इसके बाद जब दोस्तों प्राइस इसके हाई को सेकंड वाली की ब्रेक करेगी तब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो कैंडल दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए अगर ये बुलिश पैटर्न है। तो देखो आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई और आपका एसल दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। जो आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट रजिस्टेंस, देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस है और देखो प्राइस दोस्तों यहीं तक गई भी हुई है। टारगेट 1:2 का रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। बाकी इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बेरिश पैटर्न है, देखो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बना हुआ है और बुलिश भी पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि देखिए ये देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया ना, ऊपर यहाँ तक गया, देखो यहाँ पे ये ग्रीन वाली छोटी कैंडल बनी हुई है। इसके बाद देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल देखो क्रिएट होती है एंड देखो यहाँ पे इसको ये इनगल्फ किया है। अब इसके बाद जब प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा, देखो दोस्तों यहाँ ब्रेक किया है, यहाँ ब्रेक किया है ना, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, यहाँ पे आपको सेल करना है। इसके बाद देखो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये वाला सपोर्ट, देखो सपोर्ट है यहाँ पे और देखिए प्राइस यहीं तक आया है, यहाँ पे देखो बहुत मस्त दिया है टारगेट। और जो एसल है इसके हाई पे रहेगा, तो हमेशा आपको हर एक ट्रेड में एसल रखना है, एसल को आपको कभी नहीं भूलना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे और भी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों यहीं पे देखिए ये यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखो क्रिएट हुआ है। पहले तो यहाँ पे देखिए बेरिश इनगल्फिंग बनता है, इसके बाद देखिए दोस्तों इसी वाले सपोर्ट पे देखो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे क्रिएट होता है। ये देखिए यहाँ पे ये अब इसकी हाई को दोस्तों देखो प्राइस यहाँ ब्रेक किया है, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, यहाँ पे आप बाय करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे रखेंगे एसल। ऐसे करके आप ट्रेडिंग को अपने इम्प्रूव कर सकते हो और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। ये पैटर्न सभी में काम करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आपको सिंगल कैंडल स्टिक के भरोसे ट्रेड नहीं करना है। आपको ये दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहीं पे आपको ट्रेड करना है। इसी के साथ आप यहाँ पे वॉल्यूम का भी उपयोग कर सकते हो। जब यहाँ पे देखो ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हाई है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सही एंट्री हुई है।
यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने बाय किया है यानी कि यहाँ पे सेल किया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपको इसके साथ साथ अदर कन्फर्मेशन जरूर लेना है और आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपसे कोई सेटअप छूट भी जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, वहाँ पे सेटअप दोबारा भी बन सकता है, लेकिन आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे पूरा सेटअप बनने देना है। जब आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन सही से मिल जाए तभी आपको ट्रेड लेना है और आपको हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस को रखना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है, वरना आप बाद में पछताओगे। आप फिर यही बोलोगे कि मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको हमेशा दोस्तों हर ट्रेड पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखना है और आपको इसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, प्राइस का मूवमेंट क्या है और कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं बायर के सेलर के, प्राइस इसके बाद कहाँ मूव कर सकता है। अगर दोस्तों आप सही से पूरा सेटअप ढूंढ के और चार्ट को रीडिंग करके आप ट्रेड करोगे तो इस पैटर्न से पैसे बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके बाय कर लो जब आपको पैटर्न दिखे, नहीं। आपको खुद दोस्तों यहाँ पे रिसर्च करना है, आपको देखना है कहाँ पैटर्न बन रहा है और ये सेटअप काम करता है या नहीं करता है। जब तक आपको ये कन्फर्मेशन ना दे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि आप इस पैटर्न से पैसे बना सकते हो, बट आपको सही से सेटअप को ढूंढना है। इसके साथ आपको वॉल्यूम जरूर यहाँ पे यूज करना है। अगर आपको डेली FIDI का अपडेट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अब मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।